युवा तरंग 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 युवा तरंग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए, क्योंकि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि ये छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन आप नियमित रूप से इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु ने स्वयं कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जब आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देंगे। हमारा जीवन बहुत कठिन है, विशेष करके आधुनिक युग में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु यीशु आपके लिए एक सुंदर उदाहरण और अगुवा है। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु जब 30 साल के थे, उस समय सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए और 33 साल की उम्र में मरे क्रूस पर। यानी प्रभु यीशु युवा थे। हर युवा के लिए आज यीशु एक सुंदर उदाहरण है, आदर्श है। विशेष करके आधुनिक युग में जीने के लिए, आधुनिकता से लड़ने के लिए यीशु एक सुंदर उदाहरण और आदर्श है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के आधुनिक युग में हमें जब भी कोई नई जानकारी चाहिए तो हम इंटरनेट पे डाल के उसे कुछ ही क्षणों में पूरी की पूरी जानकारी, अलग अलग लोगों के ज़रिए जो जानकारी डाली गई है उसे हम कुछ ही क्षणों में पा सकते हैं। और इसी आधुनिक युग में हम कोई भी नया ज्ञान कुछ ही समय में पाकर अपनी जानकारियों में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब सब कुछ हमें बहुत आसानी से मिल रहा है, हम सब कुछ बहुत आसानी से खोज पा रहे हैं, इसी आधुनिक युग में क्या हम ईश्वर को, प्रभु यीशु को खोज पा रहे हैं? जी हाँ, आज का यही सवाल है। हम ईश्वर को कहाँ पाते हैं? अपने दैनिक जीवन में हमारे ईश्वर के साथ कैसे संबंध है? क्या हम ईश्वर को अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज़ाना के जीवन में पाते हैं या नहीं? आज यही बड़ा सवाल है। इस बात पे थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे कि कैसे हम प्रभु यीशु को
आज के आधुनिक समय में भी अपने साथ हर क्षण पा सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को तब पा सकते हैं जब हम बड़े बड़े चमत्कार या कोई बहुत बड़े बड़े चिन्ह देखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं लूकस के पवित्र सुसमाचार में उसके 11 अध्याय और उसके 29 पद संख्या में कि इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उनसे चिन्ह मांगते हैं, उन्हें कहते हैं हमें बड़े बड़े चमत्कार दिखाओ तभी हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। जी हाँ, लोगों में विश्वास की कमी थी, इसी के कारण वो चिन्ह मांगते हैं। क्या हम भी वही हैं जो प्रभु यीशु के चिन्ह और चमत्कारों को, उनके बड़े कार्यों को ही देखकर उनके पीछे विश्वास के साथ चलेंगे? आज हम सब के लिए ज़रूरत है कि इस बात पर मनन चिंतन करें। और हम देखते हैं कि पुराने नियम से लेकर नए नियम प्रभु यीशु के आने तक और उसके बाद कलीसिया की शुरुआत से आज के समय तक बहुत कम लोग हैं जिन्होंने प्रभु के बड़े बड़े चिन्ह पाए हैं। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उन कम लोगों ने अपनी हर परिस्थिति में प्रभु यीशु को अपने साथ पाया। प्रार्थना में प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहे, अपने कामकाज में, अपने दैनिक रोज़ाना के जीवन में प्रभु यीशु को हर समय याद करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। वह बड़े चिन्ह देखते हैं, अपने जीवन की परिस्थितियां बदलते हुए देखते हैं। और हम आज इस बात को याद रखें कि जब हम ईश्वर के साथ जुड़े हैं तो ईश्वर हम लोगों को हमेशा अपने बड़े चमत्कारों से, अपने चिन्हों से हम सबको अपने विश्वास की इस यात्रा में आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, हम चिन्ह देखने वाले नहीं, चमत्कार पाने वाले नहीं, बल्कि हम वो बने जो दैनिक जीवन में प्रभु को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु को अपने हर क्षण में पाते हैं। पुराने नियम में देख लें, बाइबल को खोलें तो हम देखते हैं कि राजाओं के पहले ग्रंथ में उसके 19 अध्याय में और उसके 12-13 पद संख्या में हम देखते हैं कि जब एलिया नबी भागते हैं अपना शहर छोड़कर, तो वो होरेब पर्वत के ऊपर जाकर वहाँ पर एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं, जहाँ पे प्रभु आके उनको दर्शन देते हैं। बहुत ही खास बात है जानने वाली कि प्रभु उन्हें किस तरह से दर्शन देते हैं। उस समय में प्रभु सबसे पहले वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार आंधी तूफान आता है जिसके अंदर उन्हें प्रभु नहीं मिलते हैं। उसके बाद वहाँ ज़ोरदार भूकंप आता है, भूकंप से पहाड़ हिल जाते हैं, ज़मीन हिल जाती है, लेकिन प्रभु उसमें भी नहीं होते हैं। और भूकंप के बाद आसमान से अग्नि उतरती है, आग उतरती है, उस आग में भी परमेश्वर नहीं नबी एलिया को मिलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत मध्यम सी वायु, एक समीर वायु उनके कानों में थोड़ी आवाज़ करती है और एलिया नबी चादर से अपने चेहरे को ढक लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे इस मध्यम सी वायु में ईश्वर हैं और उस वायु के आने के बाद ईश्वर उनसे बात करते हैं कि एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी हाँ, शायद हम ईश्वर को रोज़ाना के शोर शराबे में ना पा सके, हम शायद अपने रोज़ाना के हमारे बिज़ी व्यस्त शेड्यूल में, कार्यक्रमों में ना पा सके, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी सोच समझ, हम सब दुनिया की बातों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, घुल मिल चुके हैं। हम अपने स्मार्टफोन्स में बहुत व्यस्त हैं। हमें थोड़ा सा भी समय मिलता है अपने साथ बिताने के लिए तो हम अपना फ़ोन निकाल के उसमें व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए हम ना खुद को ना ईश्वर को अपना समय दे पाते हैं। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना कुछ समय शांति में, अकेलेपन में बिताएं, प्रार्थना में बिताएं और केवल बोलते ना रहें, प्रार्थना ना करते रहें, केवल अपने यहाँ से ईश्वर को अपने ना शब्द ना सुनाते रहें, बल्कि ईश्वर की बात सुनने के लिए कुछ देर खामोश रहें। नबी एलिया को ईश्वर शोर शराबे में नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर जो है एक मध्यम समीर सी सरसराहट में महसूस होते हैं, अनुभव होते हैं। और उसमें जब उन्हें ईश्वर मिलते हैं तो वो अपने मुंह को ढक लेते हैं। और हम सब को भी ईश्वर खामोशी में, शांति में अपने साथ जब हम कुछ समय बिताएंगे, ईश्वर की उस वाणी को सुनने की कोशिश करेंगे, तो हम सभी देखेंगे कि हम ईश्वर को अपनी प्रार्थना में ज़रूर पाएंगे।
इसलिए कोशिश करें कि हम सभी कुछ ना कुछ समय रोज़ाना शांतिपूर्वक बिताएं। अगर प्रार्थना भी कर रहे हैं तो उसमें शब्द इस्तेमाल करना, करते रहना, बोलते रहना, उससे भी ज़्यादा हमें कुछ ना फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम शांति में समय बिताएं, प्रभु के साथ समय बिताएं और उनकी वाणी को सुनने की हम सभी कोशिश करें। दूसरा तरीका जो हो सकता है हमें ईश्वर के उस उपस्थिति को हमेशा अपने साथ अनुभव करने का, वो हम देखते हैं कि जब कलोसियों के नाम संत पौलुस अपना पत्र लिखते हैं, उसके 3 अध्याय और 23 पद संख्या में वो लिखते हैं, आप लोग जो भी करें मन लगा के करें और मानो कि आप मनुष्य के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए अपना कार्य करें। जी हाँ, हम जो भी करें ईश्वर के लिए करें। चाहे हम अपने कामकाज में, अपनी ड्यूटी पर व्यस्त हों, उसमें भी अगर हमारे दिमाग में, हमारी सोच समझ में ईश्वर के विचार आते रहेंगे तो उन विचारों के ज़रिए हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। उन विचारों के द्वारा हम ईश्वर को याद करते रहेंगे और जो भी वचन हम रोज़ाना पढ़े, सुबह हम रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रभु का वचन पढ़कर अपने काम काजों में जाएं, अपने परिवार में अपने बच्चों को भी प्रभु के वचन सुनाएं, ताकि पूरा दिन हम उन वचनों पर मनन चिंतन करते रहें। ऐसे हम ईश्वर की मौजूदगी, उनकी उपस्थिति, उनका अनुभव पूरा दिन अपने साथ लेकर चलेंगे और साथ ही साथ हम हर तरह के पाप करने की आदत से, हम किसी बुरे विचार में पड़ने से हम अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। जी हाँ, इसलिए संत पौलुस के इन शब्दों को हम अपने मन में बिठा लें कि मानो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कर रहे हैं। चाहे आपका काम बिल्कुल छोटा ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी कंपनी के पूरे मालिक क्यों ना हो, हम जो भी करें मनुष्य के लिए नहीं, ईश्वर के लिए करें। अगर ये हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदयों में एक तरह से अंकित कर दिया जाए तो हम ज़रूर हर दिन प्रभु को अपने कार्यों में, अपनी सोच में, समझ में, अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते रहेंगे। और आज के युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे कामों में, अपनी पढ़ाइयों में, अपनी खेल कूद में व्यस्त हैं, कि वह हर दिन प्रभु को अपने कार्यों में, अपने कामकाजों में, अपनी खेल कूद में इसी तरह पा सकते हैं कि हम अपनी खेल कूद, अपनी जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की महिमा के लिए करें, ताकि हम जब जीवन में आगे जाके पढ़ लिख के कामयाब हों, हम जब सफल बने तो हम उसके द्वारा ईश्वर को महिमा दे सकें। इसलिए हम जब भी कुछ कार्य करें उसमें हमेशा ये याद रखें कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने पैसे की कमाई के लिए नहीं, अपने जीवन की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए और उनके महान नाम को महिमान्वित करने के लिए। इसी के साथ साथ हम ईश्वर को अपने साथ इस तरह से भी पा सकते हैं जब हम दूसरे मनुष्यों के साथ एक अच्छा नाता, एक अच्छा रिश्ता बना लें। जी हाँ, हम देखते हैं मत्ती के पवित्र सुसमाचार में उसके 25 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि तुम इन छोटों से छोटों के लिए जो कुछ भी करोगे वो सब तुम मेरे लिए करोगे। हम ईश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? हम दूसरों की सेवा करें, उस सेवा के द्वारा हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। जी हाँ, पहली चीज़ है कि हम खामोशी में समय बिताएं, हम शांति के साथ प्रभु की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है कि हम अपने रोज़ाना के कार्यों में ईश्वर के साथ जुड़े रहें, उनके विचारों को ही अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, अपनी सोच समझ में पूरा दिन चलाते रहें। जो भी कार्य करें ईश्वर की महिमा के लिए करें, मनुष्यों के लिए नहीं। और तीसरी जो खास बात अभी मैंने बताई वो है कि हम दूसरों की मदद करने के द्वारा हम ईश्वर को ही अपने करीब ला सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम छोटे से छोटे लोगों के लिए करते हो, मनुष्यों के लिए करते हो, वो सब आप प्रभु ईश्वर के लिए करते हो।
जी हाँ, दूसरों की मदद करें। ख़ास तौर से अभी चालीसा काल चल रहा है, हमारा उपवास, प्रार्थना और दूसरों को दान दक्षिणा सेवा करने के द्वारा हम ईश्वर के करीब जाने का समय है। और इस समय में ख़ास तौर से अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम ईश्वर को हर दिन अपने साथ पाएंगे। हम अपने जीवन में काफ़ी संतुष्टि पा सकते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा कमाने के बाद भी, हर एक चीज़ होने के बाद भी वह जीवन में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। किसी न किसी चीज़ में वह और ज़्यादा खोज में लगे रहते हैं। लेकिन आप और मैं जब ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, रोज़ाना के दैनिक जीवन में हम जब इन बातों पर ध्यान देते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तो ना हमें ज़्यादा पैसे कमाने का लालच होता है, ना हमें धन के पीछे भागने का लालच होता है, ना दुनिया की इन चीज़ों को, जैसे आजकल लोग चीज़ें खरीद लेते हैं और उन्हीं में खुश रह जाते हैं। हमें दुनिया की चीज़ों में अपनी खुशी को हम खोजने के लिए उनके पीछे नहीं जाएंगे। हम केवल इन बातों का ध्यान दें कि हम प्रभु को कैसे अपने जीवन में रोज़ाना पा सकते हैं और अपने जीवन में संतुष्ट हो सकते हैं। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, खास तौर से दूसरों की मदद करने के द्वारा, दूसरों की सेवा के द्वारा हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। खास तौर से इस चालीसा काल में गरीबों के लिए खास प्रार्थना करें और जितना ज़्यादा हो सके हम हमारे ज़रूरतमंद भाई बहनों की इस चालीसा काल में मदद करें, ताकि हम ईश्वर के और करीब जा सकें, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह को रोज़ाना अपने साथ पा सकें, ताकि हम इस चालीसा काल को एक ऐसा समय बनाएं जो हम सब के लिए बहुत सहायक समय हो, कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में गहराई की ओर जा सकें और रोज़ाना के हर कामकाज को प्रभु के लिए समर्पित करें, क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम सब कामयाब हो, हम सब खुश रहें, हम सब संतुष्ट रहें। अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु होंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की की ओर बढ़ते जाएंगे। खास तौर से मेरे जितने भी युवा भाई बहन सुन रहे हैं, उन्हें यही कहना चाहता हूँ, रोज़ाना सुबह कुछ समय शांति में बिताएं, प्रभु के साथ अपनी बातचीत, अपने मन के हालात को बताने के बाद उसके साथ साथ खामोशी में, शांति में समय बिताकर ईश्वर की इच्छा, उनकी वाणी को भी सुनने की कोशिश करें। जिस तरह प्रभु ने एलिया नबी से होरेब पहाड़ के साथ बात की थी, उसी तरह प्रभु हम सबसे भी बात करना चाहते हैं, अपनी इच्छा को बताना चाहते हैं। आइए इस बात के लिए खास हम अपने आप को तैयार करें कि हम ईश्वर को कैसे अपने दैनिक जीवन में रोज़ाना पा सकते हैं। कुछ समय ईश्वर के साथ शांतिपूर्वक बिताने से और उसके साथ साथ हम जो भी कार्य करें वो मनुष्यों के लिए नहीं, ईश्वर के लिए करें। इस भावना के साथ चलेंगे तो हम ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं और दूसरों की सेवा के ज़रिए, दूसरों की सेवा मतलब हम प्रभु की सेवा करेंगे। आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तूने इस संसार में आकर हम मनुष्यों की तरह बनकर, इस संसार में रहकर, संसार की वास्तविकताओं से गुजरकर हमें मार्ग दिखाया है, हमें बताया है कि कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे संसार से बचकर रहना है। क्योंकि संसार हमें खाना चाहता है, संसार हमारे अंदर कई प्रकार का मोह और प्रलोभन लाता है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ सभी मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, उन पर दया करना। विशेष करके आज के युग में जीवन कितना कठिन होता जा रहा है, हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें कृपा प्रदान करना, उन्हें साहस देना। यीशु, कठिनाइयों का सामना करते समय तेरे आदर्श का पालन करने के लिए उन्हें कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा,
प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। भलाई से बुराई जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को पूरी करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर